दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यू हैं उसको इस वीडियो में हम देखने का प्रयास करेंगे और ये पॉलिटिक्स के सभी जो क्वेश्चन हैं लिए गए हैं पॉलिटिक्स के। तो शुरू करते हैं। संविधान सभा के जो सलाहकार कौन थे? देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। BN राव थे। कौन? BN राव जो थे संविधान सभा के सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद जो होती है किसके प्रति जिम्मेदार जो होती है? देखिए मंत्रिपरिषद जो होती है वो किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। किसके? तो इसमें विकल्प ए सही होगा। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होती है। मौलिक अधिकार को किस भाग में रखा गया है? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है। किसमें? भाग 3 में रखा गया है। मौलिक अधिकार को भाग 3 में, यानी कि विकल्प जो है इसमें ए सही होगा। विकल्प ए सही होगा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें विकल्प बी सही है। लेकिन संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। कौन? राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त अधिवेशन। लेकिन अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। राज्य का जो महाधिवक्ता कौन नियुक्त करता है? तो देखिए राज्य का जो महाधिवक्ता है वो राज्यपाल नियुक्त करता है। कौन? राज्यपाल नियुक्त करता है। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें विकल्प भी सही होगा। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। 12। हमारा संविधान मूल रूप से कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। बाद में क्या 4 अनुसूचियां जोड़ दी गई हैं। तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? देखिए प्रधानमंत्री को जो नियुक्त जो होता है राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति, इसमें विकल्प सी सही होगा। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर थे। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष। संसद में कौन कौन होते हैं या संसद का भाग कौन होता है? देखिए राष्ट्रपति जो होता है ये संसद का भाग होता है। यानी कि एक लोकसभा होता है, दूसरा राज्यसभा होता है और तीसरा राष्ट्रपति होता है। तीनों से मिलकर क्या होती है? संसद बनी होती है लोकसभा। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो पढ़ लिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। कितनी? 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के जो न्यूनतम आयु है 35 वर्ष होना चाहिए। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? देखिए हमारे संविधान में जो प्रस्तावना का विचार है वो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है उसका विचार जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? देखिए संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 है। कितनी? 15 है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा में जो महिलाओं की संख्या कितनी है? 15 है। और प्रस्तावना में संविधान संशोधन कब किया गया था? किस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। यानी कि विकल्प ए है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यानी 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। और पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में क्या है? पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। तो इसमें विकल्प ए सही होगा। पंचायतों के गठन का जो प्रावधान है अनुच्छेद 40 में। आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? देखिए आगरा का जो ताजमहल है वो शाहजहाँ ने बनवाया था। शाहजहाँ ने क्या है? तो इसमें विकल्प ए शुरू हुए सही है। शाहजहाँ ने क्या आगरा का ताजमहल बनाया था। समवर्ती सूची का जो प्रावधान है किस देश से लिया गया है? देखिए समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से। तो इसमें विकल्प भी सही है। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी इम्पॉर्टेंट। संविधान को कब अपनाया गया था? यानी कि संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। तो इसमें विकल्प ए सही है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में? राष्ट्रपति शासन का जो प्रावधान है 356 अनुच्छेद 356 में। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। लोक लेखा समिति है, इसके सदस्यों की संख्या कितनी होती है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसके सदस्यों की संख्या कितनी? 22 होती है। कितनी? 22 होती है लोकलेखा समिति की। यानी कि विकल्प ए सही होगा इसमें। लोकलेखा समिति के सदस्यों की संख्या। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति होता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है। इसमें विकल्प बी सही होगा। राष्ट्रपति जो होता है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। पंचायती राज का जो प्रावधान है
किस भाग में किया गया है? देखिए पंचायती राज का जो प्रावधान है भाग 9 में किया गया है। भाग 9 में किया है पंचायती, तो इसमें विकल्प बी सही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है पंचायती राज का जो प्रावधान है। अब अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना की भाषा का जो विचार है किस देश से लिया गया है? देखिए प्रस्तावना की भाषा का जो विचार है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो इसमें विकल्प बी सही होगा। ऑस्ट्रेलिया से जो प्रस्तावना की भाषा का विचार लिया गया है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इसमें विकल्प ए सही है। ये भी क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इनका उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, तो इसमें विकल्प बी सही होगा। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा का जो प्रावधान है अनुच्छेद क्या है? 352 में किया गया है। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा का प्रावधान किया गया है, तो इसमें विकल्प ए सही होगा। विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा। वित्तीय आपात के उद्घोषणा का प्रावधान किस में किया गया है? वित्तीय आपात की जो घोषणा है इसका प्रावधान अनुच्छेद 300 में किया गया है, 360 में किया गया है, 360, इनकी विकल्प सी सही होगा। इसमें विकल्प सी सही होगा। भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? देखिए भारत सरकार का सबसे बड़ा जो विधि अधिकारी होता है वो महान्यायवादी होता है। कौन वो महान्यायवादी होते हैं? इसमें विकल्प बी सही होगा। भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? देखिए भारतीय संविधान में जो होता है 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे। कितने? 7 थे मूल रूप से, एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार में संशोधन जो होता है किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? 44वें संविधान संशोधन के तहत। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संपत्ति के अधिकार में जो संशोधन है 44वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। अस्पृश्यता के अंत का जो प्रावधान है किस संविधान संशोधन के तहत, मतलब इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान का उल्लेख किया गया, तो इसमें विकल्प बी सही होगा। विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा। दल बदल जो अधिनियम है वो किस अनुसूची में रखा गया है या किस अनुसूची से संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची से, तो इसमें विकल्प बी सही होगा। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ट्रिक एक है कि जैसे 10 है तो इसमें भी द है और इसमें भी द है, आप दोनों को मैच करा लेंगे तो भूलेगा नहीं, विकल्प में से नहीं भूलेगा। संविधान का संरक्षक कौन है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए संविधान का संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान का संरक्षक है, तो इसमें विकल्प बी सही होगा। सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान का संरक्षक है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक, ये तो पढ़ लिए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसका प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? तो देखिए भाग 4 में किया गया है। भाग 4 में क्या किया गया है? राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसका प्रावधान, तो इसमें विकल्प बी सही होगा। यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए अंतर्राज्यीय परिषद एक होता है क्षेत्रीय परिषद, तो जो अंतर्राज्यीय परिषद होता है इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री, यानी कि विकल्प बी सही होगा। और जो क्षेत्रीय परिषद होता है उसका जो अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। कौन? गृह मंत्री होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? देखिए राज्य के जो लोक सेवा आयोग होता है इसके अध्यक्ष को राज्यपाल नियुक्त करता है। कौन? राज्यपाल नियुक्त करता है। लेकिन हटाता कौन है? तो देखिए हटाता राष्ट्रपति है। कौन? राष्ट्रपति हटाता है, तो इसमें विकल्प बी सही होगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकल्प बी सही होगा। कितने, ये तो पढ़ लिए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? आप देखिए यहाँ पे है राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? तो देखिए लोकसभा का जो निर्वाचित सदस्य है वो भाग लेते हैं, राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन जो विधान परिषद है इसके जो निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो इसमें विकल्प डी सही होगा। कौन? विकल्प डी जो होगा सही होगा इस सूत्र में। तो शुरू करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये तो पढ़ लिए हैं। ये भी पढ़ लिए हैं। राज्यसभा का जो पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो पदेन सभापति है उपराष्ट्रपति होता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए लोकसभा का जो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वो मीरा कुमार थी। कौन? मीरा कुमार थी। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष मीरा कुमार थे। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अभी मैं चर्चा किया था, क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो गृह मंत्री होता है। तो इसमें विकल्प ए सही होगा। क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो गृह मंत्री होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है? देखिए धन विधेयक पर जो अंतिम निर्णय लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसी का होता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष का। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, धन विधेयक पर अंतिम निर्णय। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? देखिए संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, राष्ट्रपति में। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो। ये तो पढ़ लिए हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कितने महीने में संपन्न कराना पड़ता है? देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव है 6 महीने के अंतर्गत क्या है? संपन्न कराना पड़ता है। तो इसमें विकल्प ए सही होगा। 6 महीने के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव करना पड़ता है। सबसे पहले जो पंचायती व्यवस्था है किस प्रांत में लागू की गई थी? तो देखिए सबसे पहले जो पंचायती व्यवस्था है वो राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। विकल्प बी, राजस्थान के नागौर जिला है वहीं पे पंचायती व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई थी। राष्ट्रपति जो होता है अपना त्यागपत्र किसे देता है? देखिए राष्ट्रपति जो होता है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। किसे? उपराष्ट्रपति को देता है। इसमें विकल्प सी सही होगा। उपराष्ट्रपति को देता है अपना त्यागपत्र। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन थे? देखिए निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। नीलम संजीव रेड्डी थे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें विकल्प बी सही होगा। नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति थे। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? देखिए संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में। ये तो पढ़ लिए हैं, शायद पढ़ लिए, अभी पढ़े थे। एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस में किया गया है? देखिए एक समान जो नागरिक संहिता है इसका प्रावधान अनुच्छेद 44 में किया गया, अनुच्छेद 44 में। तो इसमें विकल्प ए सही है। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक समान नागरिक संहिता का जो प्रावधान है। नगरीय पंचायत में कितने विषय हैं? ये नगरीय पंचायत जो होती है, जो एक ग्रामीण पंचायत होती है, एक शहरी पंचायत या नगरीय पंचायत, तो नगरीय पंचायत में 18 विषय होती हैं, 18, और जो ग्रामीण पंचायत होती है उसमें 29 विषय है। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकल्प बी सही होगा। पंचायती राज में कितने विषय होते हैं? देखिए पंचायती राज में जो होती है ग्राम पंचायती, इसमें लिखा गया ग्राम पंचायत में या पंचायती राज में 29 विषय होता है, 29 विषय। तो इसमें विकल्प ए सही होगा। ग्राम पंचायत में पंचायती राज में कितने विषय हैं? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए प्रारूप समिति के, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। तो इसमें विकल्प ए सही होगा। विकल्प ए जो होगा सही होगा। और भाषा का प्रावधान जो किस अनुसूची में किया गया? देखिए भाषा का जो प्रावधान है वो 8वीं अनुसूची में किया गया, 8वीं अनुसूची में। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। भाषा का जो प्रावधान है वो 8वीं अनुसूची में किया गया है। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। भारत में संसदीय प्रणाली जो है किस देश से ली गई है? देखिए हमारे भारत में जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से? ब्रिटेन से। तो इसमें बी सही होगा, ब्रिटेन से ली गई है भारत में जो संसदीय प्रणाली है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है वो किस अनुच्छेद के मतलब किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया है? तो जो 73वें संविधान संशोधन है उसी के तहत क्या है? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इसमें विकल्प ए सही होगा। विकल्प ए सही होगा। मौलिक अधिकार पर रिट कौन जारी करता है? देखिए मौलिक अधिकार पर रिट जो होता है सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है, और जो उच्च न्यायालय वो जारी करता है। तो इसमें विकल्प डी सही होगा। ए और बी दोनों सही होगा, तो विकल्प डी सही होगा। इसमें सर्वोच्च न्यायालय जो है जारी करता है।
भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? देखिए, भारतीय सेना का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन राष्ट्रपति होता है? तो इसमें विकल्प सी सही होगा। भारतीय सेना का जो सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। विधान किस में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो देखिए, मध्य प्रदेश है, इसमें विधान परिषद नहीं है, तो विकल्प सी सही होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में इसमें क्या है? विधान परिषद है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए, संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है अनुच्छेद 108 में किया गया है। किस में? अनुच्छेद 108 में किया गया है, तो इसमें विकल्प बी सही होगा। संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है। संसद में कौन शामिल नहीं है? देखिए, संसद में कौन शामिल नहीं है? लोकसभा शामिल होती है, राज्यसभा, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री जो होता है संसद में शामिल नहीं होता है। प्रधानमंत्री जो संसद का भाग नहीं होता है, तो इसमें विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। तो इसमें विकल्प बी सही होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।